विपक्ष के कैंप में सेंध लगाने और उनके सांसद और विधायकों को अपने पाले में लाने का बीजेपी का खेल अब उसी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 6 पूर्व विधायकों को पार्टी टिकट देने के ऐलान के बाद से ही बीजेपी में बगावत की शुरुआत हो गई और अब इसका असर सिर्फ विधानसभा उपचुनावों पर ही नहीं, लोकसभा चुनावों पर भी दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर भी उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव की जरूरत कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता खारिज किए जाने के चलते पड़ी है। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की थी और इसके चलते कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। वैसे विधायकों की सदस्यता खारिज किए जाने के पीछे क्रॉस वोटिंग कारण नहीं थी, बल्कि बजट प्रस्ताव पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के चलते उनकी सदस्यता गई थी। बाद में ये सभी 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने सभी को उपचुनाव में टिकट भी दे दिया। लेकिन कांग्रेस से आए पूर्व विधायकों को टिकट दिए जाने के बाद से ही बीजेपी के अपने नेता नाराज हो गए और इस नाराजगी ने बगावत का रूप ले लिया। बगावत पार्टी के संगठन में भी दिखाई दे रही है। इस समय लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, इसलिए पार्टी इसे रोक भी नहीं पा रही है, क्योंकि बीजेपी का पूरा ध्यान इस समय लोकसभा चुनावों पर लगा हुआ है। अब हालात ये हैं कि जिन 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उन सभी सीटों पर बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है। बात अगर सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव की करें तो यहां साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रिटायर्ड कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। गगरेट से राकेश कालिया भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस ने उन्हें इस सीट से टिकट भी दे दिया है। लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर रामलाल मारकंडा खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वो जयराम ठाकुर की बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की टिकट की घोषणा के साथ ही बगावत का ऐलान कर दिया था और कांग्रेस चुनाव लड़ने तक की बात कह दी थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कुटलैहड़ विधानसभा के हालात भी बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। वीरेंद्र कंवर यहां से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़े थे। इससे पहले वो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन बीजेपी ने यहां पर कांग्रेस से आए देवेंद्र कुमार भुट्टो को टिकट दे दिया है। इसके बाद से ही वीरेंद्र कंवर की नाराजगी की खबरें खुलकर आ रही हैं। वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह भी टिकट की शर्त पर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका टिकट तय नहीं किया। लेकिन वीरेंद्र की बीजेपी से नाराजगी बनी हुई है। इतना ही नहीं, 3 विधानसभा सीट जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीते थे और अब उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, लेकिन अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर इन सीटों पर भी बगावत शुरू हो चुकी है, क्योंकि पार्टी नेताओं को एहसास है कि जब भी इन 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे, बीजेपी तीनों ही निर्दलीय विधायकों को फिर से टिकट दे देगी। ऐसे में यहाँ के बीजेपी नेता अभी से ही कांग्रेस में अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में जुट गए हैं। नालागढ़ से कृष्णलाल ठाकुर के बीजेपी में वापस आते ही साल 2022 का चुनाव लड़े लखविंदर राणा खुले मन से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। राणा ने हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल से 2 टूक कह दिया कि बीजेपी में शामिल होने का फैसला उनके राजनीतिक जीवन का सबसे गलत फैसला था। अगर कांग्रेस में रहते तो चुनाव भी जीत जाते और मंत्री भी बन जाते।